बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जो प्रदर्शन का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन किसी न किसी मुद्दे पे जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल गांधी मैदान के पास भी कुछ लोग हैं, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर पप्पू यादव के पास जाने की बात कर रहे हैं। ये बताइए आप लोग हैं कौन और कहाँ से आए हैं? हम लोग वो लोग हैं जो पूरे बिहार की प्यास बुझाते हैं। सरकारी अस्पताल से लेकर के जितने भी सरकारी संस्थान हैं उन सभी जगहों पे पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। और हमारे पूरे बिहार के जितने भी पंप चालक संघ के जो जिला अध्यक्ष हैं सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। हम लोग एक साथ खड़े होकर के हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जितने निष्पक्ष भाव से हम लोग अपने कामों को कर रहे हैं, सरकार को भी उसी तरीके से हमारी सैलरी देने के लिए और हमको परमानेंट रूप से करने के लिए आगे आना चाहिए। तब सरकार के पास क्यों नहीं, पप्पू यादव के पास क्यों जा रहे हैं? पप्पू यादव ही वर्तमान में एक ऐसा नेता है जो कि आम जनमानस को भावना को उठाने का काम करते हैं। और पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, कई वर्षों से, कि पप्पू यादव जी जो है हम जैसे लोगों का सहारा बन रखे हैं। और किसी भी नेता की बात करें अगर बिहार के अंदर तो वो हमसे मिलना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीज़ में राजनीति नहीं है। लेकिन एकमात्र पप्पू यादव ही एक नेता है जो हम लोगों से मिलेंगे भी और हमें दिशा निर्देश भी सही देंगे और हमारी मांगों के लिए लड़ेंगे भी। अभी समस्या क्या क्या है? हमारी समस्या ये है कि हम काम करते हैं 30 के 30 दिन, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी की सप्लाई रेगुलर होनी चाहिए। और रेगुलर सप्लाई होने के साथ साथ में जो हम लोग अपने काम को बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन हम काम करते हैं 30 दिन और हमें तनख्वाह मिलती है मात्र 26 दिनों की। और 26 दिनों की तनख्वाह के साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने सैलरी के लिए 1.5 साल 2 साल तक का भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। अगर हम अपने हक के पैसों के लिए अगर आवाज़ उठाते हैं तो हमें धमकाया जाता है, डराया जाता है कि अगर आप हल्ला कीजिएगा तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे परिवार में सिर्फ 6 महीने के लिए, अगर मैं नौकरी करता हूं, पंप ऑपरेटर अगर मैं हूं तो सिर्फ 6 महीने के लिए मैं हूं। फिर 6 महीने बाद मेरी पत्नी का नाम या किसी अन्य आदमी का नाम जोड़ दिया जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा। काम मैं ही करूंगा लेकिन नाम दूसरे आदमी का होगा, तो वो हमें प्रॉपर वे में सुचारू रूप से चाहिए। यही मांग है हमारी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरी शंकर वर्मा। कहाँ से आए हैं आप? हाजीपुर से। सरकार के नेता या किसी भी विभाग के पास जाते तो क्या कहा जाता है वहाँ? यही कहा जाता है कि अगर तुम लोग काम करोगे ठीक से करो, 30 दिन काम करोगे। और हम लोग 30 दिन हम लोग काम करते हैं, उसके बदले में जो है 26 दिन का हम लोग को वेतन मिलता है। तो सरकार क्या धूल झोंकने का काम करे आप लोगों का? अब ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम लोग कुछ आवाज़ उठाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग को धमकी दिया जाता है कि आप तुम लोग काम करो अन्यथा बाहर जाओ। और 1.5 साल 2 साल हो जाता है वेतन के लिए। इस कोरोना महामारी में हम लोग त्राहिमाम करते हैं, पुलिस की लाठी खा करके हम लोगों ने ये टाइम से ड्यूटी किया। उसके बदले में आज हम लोगों के पास कुछ नहीं है। आज हम लोग 0 पर आउट हैं। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पप्पू यादव? जी हाँ, वही कुछ उस टाइप के हमारे नज़र में नेता हैं जो कि आगे मुख्यमंत्री जी के यहाँ कुछ कदम उठाएंगे। कुछ हम लोगों का कुछ आशा है, इसलिए उनके पास हम लोग जा रहे हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। कब से? हाँ जी, रामकृष्ण नगर पटना से। कब से ये समस्या आ रही है आप लोग? ये बहुत दिनों से समस्या है सर। जाते हैं तो क्या कहा जाता है? हम लोग को तो जाने ही नहीं दिया जाता है। मिलने भी नहीं दिया? मिलने भी नहीं दिया जाता। मिलता भी नहीं? मिलता भी नहीं है। साहब है नहीं है यही कहकर टाल दिया जाता है। इसलिए आज आपने प्रदर्शन का सड़कों पे उतरे हैं? जी जी। चेतावनी भी है कुछ? क्या सरकार को कुछ? सरकार को चेतावनी नहीं और आक्रोश की तरह चेतावनी हम लोग दे रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया, अगर हमारे साथ में हमारी भावनाओं के साथ अगर सरकार इसी तरीके से खेलती रही तो आक्रोश आंदोलन होगा, जन आक्रोश होगा और पूरे बिहार की पानी की सुचारू रूप से जो सप्लाई हो रही है उसके ऊपर रोक लगेगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तब तक पूरे बिहार में पानी बंद किया। सब हड़ताल पे बैठ? बिल्कुल बैठेंगे सर। अच्छा ये बताइए, इस बार तो विधानसभा चुनाव भी है, तो क्या ऐसे में सरकार को चेतावनी भी है क्या कि अगर मांगे पूरी नहीं होती? जी, हम लोग तो एकदम पूरे पंप चालक एकदम संकल्प ले लिए हैं कि अगर हम लोगों की मांगे पूरा नहीं करते हैं तो हम लोग एकदम निष्पक्ष रूप से उनको वोट नहीं देंगे और अपने परिवार से न किसी को देने देंगे और न अपने देंगे। और कम से कम एक पंप ऑपरेटर कम से कम 50 वोट को नहीं देने, 50 वोटरों को नहीं देने का संकल्प लेते हैं। पंप ऑपरेटर में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और इनका साफ कहना है कि हम एक तरह से चेतावनी भी सरकार को दे रहे हैं, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गई तो हम
सरकार भी पलट देंगे। ये बताइए, इस तरह की समस्या आती है, किसी के पास भी जाते हैं तो क्या आश्वासन सिर्फ दिया जाता है कि मिलने भी नहीं? हम लोग धारणा भी किए हैं, धारणा भी किए हैं, हड़ताल भी किए हैं, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लेटर दिए हैं, बाकी आज तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। पत्र पे कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद में भी इतना घोटाला है, इतना पीएचडी में घोटाला है कि अगर नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हम घोटाला को सुधारें, चाहे कुछ भी करें, बाकी इतना घोटाला है कि देखिए एक सेक्शन में 16 लाख रुपया घोटाला है। तो पंप ऑपरेटर साफ तौर पे चेतावनी दे रहे हैं, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सरकार पलट देंगे। चलिए देखिए, इन्होंने आवाज उठाई थी। हाँ, इन्होंने आवाज उठाई थी अपने हक के लिए, अपनी सैलरी मांगी। इन्होंने बोला कि मैंने काम किया है, मुझे पैसा चाहिए, मेरे परिवार में जरूरत है। चूंकि लॉकडाउन है, इनको हटा दिया गया है, क्योंकि नौकरी से ही हटा दिया। मतलब पैसे की आप मांग करते तो आपको पद से ही हटा दिया। मनमानी कर रही है सरकार। तो इसलिए आप आज पप्पू यादव के पास जा रहे हैं? जी, इनके पास।